दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक को बोलने का अधिकार दिए, चलने का अधिकार दिए, कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिए, इसलिए जंगल राज था। और ये भाजपा ही बोल रहे थे, हम लोग नहीं बोलते, दूसरा कोई नहीं बोलता है कि फलाना चिल्ला है। लेकिन अभी देख रहे हैं कि मोटा मोटी 15 दिन में सैकड़ों हत्या हो गई, तो यह जंगल राज नहीं। जनता जिसको चुनती है उसी को समझिए जो IAS IPS किया हुआ है, LLB किया हुआ है, ठीक है ना। बहुत लोग LLB कह के IPS IAS कह के रिटायर कह के घिरी काट रहा है, वार्ड में नहीं जीत रहा है। इसलिए तेजस्वी यादव जनता का नेता है, जनता वोट दी है तब ना तेजस्वी यादव लीडर हैं। यही नीतीश कुमार 2020 में जब तेजस्वी जी कह रहे थे कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो ये नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी बोलते थे जे पैसा कहाँ से लाएगा, अपने बाप के यहाँ से। तो ये कैसे नौकरी दिए हैं? काम करने की क्षमता होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए। तेजस्वी यादव उसी नीतीश कुमार से बैठकर सत्ता में रहकर और 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिलवाया, और 3.5 लाख शिक्षा मित्र जो पिटा रहे थे लाठी से नीतीश कुमार भाजपा के लोग पिटवा रहा था, उसको राजकर्मी का दर्जा दिया गया। जीतराम मांझी के नाम पर सारे मुसहर वोट दे देते थे उनको, इस बार मुसहर एक वोट नहीं। लालू प्रसाद जी का देन है कि हम आपके सामने बोल रहे हैं। लालू प्रसाद का देन है कि जूता चप्पल बैठ कर सब लोगों के सामने बीच में, इसलिए हमारा समाज इस बार लालू यादव। बीजेपी जो कहती है परिवारवाद, अभी कहाँ बीजेपी का नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, चाहे भाजपा का लीडर, कहाँ कौन बोल रहा है? अभी तो दामाद आयोग का गठन हुआ है, अशोक चौधरी का दामाद आयोग अध्यक्ष बना है, जीतराम मांझी का दामाद बना है, रामविलास पासवान का दामाद बने हैं। ये कौन परिवारवाद नहीं है? वो परिवारवाद का आरोप लगाते लालू यादव और तेजस्वी यादव पर, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार दामाद आयोग तक भी बना लिया। समधी को, समधिनी को, दामाद को, बेटा को बनाए हुए हैं। अब बके मुसहर कौन सी है? उनका बंधुआ मजदूर। दोस्तों, इसी साल बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और हम जनता का मूड जानने का प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग चौक चौराहे पर जाकर जो भी लोग हैं उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है, जनता का मूड क्या है। कुछ लोग हैं यहाँ पे पीछे देख सकते हैं, हमारे चाय का स्टॉल लगा हुआ है और लोग चाय पीने आए हुए हैं और चाय पर चर्चा कर रहे थे। तो हम लोग भी सोचे कि राजनीति पर चर्चा कर लेते हैं और बिहार में किसकी सरकार बनेगी, क्या माहौल है, उन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अवधेश नारायण यादव। किसकी सरकार बनेगी, क्या माहौल लग रहा है इस बार बिहार में? माहौल तो RJD के पक्ष में लग रहा है। पूरा नौजवान एकदम उमड़ पड़ा है। तेजस्वी जो काम करके दिखाए ना, उसी के चलते पूरा नौजवानों में जोश खरोश है कि आने वाला दिन फिर तेजस्वी यादव जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। इस मायने में सभी बिहार के नौजवान 2 कदम आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, पूरा विश्वास के साथ, धैर्य के साथ। एनडीए वाले कह रहे थे कि इस बार नीतीश कुमार फिर से आ रहे हैं, 2025 में 225 सीटें जीत कर आएंगे। उनके बारे में तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 25 से ज्यादा अगर आ जाएगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। अब उनका कहाँ कुछ है, भाजपा का भरोसे है, जितना भाजपा का वोट हुए उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। उनका कोई वोट है नहीं। कौन मुख्यमंत्री बना? तेजस्वी यादव बन रहा है। तेजस्वी यादव से बढ़िया कहाँ कोई है? तेजस्वी यादव तो काम करके दिखाया है ना। जब डिप्टी CM था तो जो वादा किया था वो सब पूरा किया था। नौकरी के माध्यम से देखिए, जितना नौकरी कहा था वो 5-10 लाख। तो जंगल राज का डर दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि फिर से तेजस्वी आएंगे तो फिर से जंगल राज हो जाएगा। महा जंगल राज तो अभी चल रहा है, अभी महा जंगल राज। कौन दिन है जहाँ जिस दिन हत्या नहीं हो रहा है, बलात्कार नहीं हो रहा है? अब देखिए आंकड़ा उठाकर, उससे 10 गुना ज्यादा लालू यादव की सरकार थी, उससे 10 गुना भी बढ़ा हुआ है। तो नीतीश कुमार से नाराज क्यों है? नीतीश कुमार अभी 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए हैं, वृद्धा पेंशन बढ़ा दिए हैं और भी कई घोषणा कर रहे हैं। वो माइंडली डैमेज है उनका, मतलब क्या बोलता है वो, अब वो डगमगा रहे हैं। उम्र का तकाजा कहिए या कोई बीमारी हो, कुछ कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। इसलिए अब उनसे अब ये सत्ता संभालने वाली नहीं है और उनको अब तो बैठ जाना चाहिए। या तेजस्वी, आपके अनुसार तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री मान लेना चाहिए तेजस्वी यादव को। क्या नाम हुआ चाचा? भोला सा तुरहा। किसकी सरकार बनेगी, क्या माहौल लग रहा है बिहार में इस बार? तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी बिहार में। तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। हाँ, कैसे कर सकते हैं? एनडीए वाले तो कर रहे हैं कि फिर से नीतीश कुमार। चूंकि तेजस्वी जी जब 17 महीना के सरकार में थे ना, तो चुनाव 2020 के चुनाव में उन्होंने जनता से वादा किया था बेरोजगारों से, शिक्षित बेरोजगारों से, कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो फर्स्ट कैबिनेट में 10 लाख सरकारी नौकरी दूंगा। ठीक है, नीतीश कुमार ने दिए, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे, कह रहे हैं क्रेडिट लेने का प्रयास होता है। नीतीश कुमार से हमारे नेता का शर्त था कि मुख्यमंत्री आप कुर्सी पर बैठिएगा, लेकिन हम जो वादा किए हैं बिहार में शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए, रोजगार देने के लिए, ये काम करना होगा। क्योंकि नीतीश कुमार क्रेडिट किस बात का ले रहे हैं
यही नीतीश कुमार 2020 में जब तेजस्वी जी कह रहे थे कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो ये नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी बोलते थे जे पैसा कहाँ से लाएगा, अपने बाप के यहाँ से। तो ये कैसे नौकरी दिए हैं? काम करने की क्षमता होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए। तेजस्वी यादव उसी नीतीश कुमार से बैठकर सत्ता में रहकर और 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिलवाया, और 3.5 लाख शिक्षा मित्र जो पिटा रहे थे लाठी से, नीतीश कुमार भाजपा के लोग पिटवा रहा था, उसको राजकर्मी का दर्जा दिया गया। लेकिन तेजस्वी यादव पर एक टैग लग गया, 9वीं फेल है। लगातार विपक्षी जो आपके सरकार में जो लोग हैं लगातार विरोध करते हैं। लोकतंत्र है, ठीक है। जनता जिसको चुनती है उसी को समझिए जो IAS IPS किया हुआ है, LLB किया हुआ है, ठीक है ना। बहुत लोग LLB कह के IPS IAS कह के रिटायर कह के घिरी काट रहा है, वार्ड में नहीं जीत रहा है। इसलिए तेजस्वी यादव जनता का नेता है, जनता वोट दी है तब ना तेजस्वी यादव लीडर हैं। लेकिन बीजेपी कहती है कि परिवारवाद के चक्कर में वो लोग बीजेपी जो कहती है परिवारवाद, अभी कहाँ बीजेपी का नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, चाहे भाजपा का लीडर, कहाँ कौन बोल रहा है? अभी तो दामाद आयोग का गठन हुआ है, अशोक चौधरी का दामाद आयोग में अध्यक्ष बना है, जीतनराम मांझी का दामाद बना है, न सुनिए ना, रामविलास पासवान का दामाद बने हैं आयोग में। ये कौन परिवारवाद नहीं है? वो परिवारवाद का आरोप लगाते लालू यादव और तेजस्वी यादव पर, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार दामाद आयोग तक भी बना लिया, परिवार को छोड़कर अब दामादों को देख रहा है। तेजस्वी को सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ प्रशांत किशोर कर रहे हैं हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो प्रशांत किशोर के बारे में क्या रहा है? मेरे कहने से प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव जी नहीं ना बन पाएंगे। बिहार का जनता जिसको मतदाता मालिक जो है, जो मत देगा वो ना मालिक है जनता। चुनाव के बाद ना पता लगेगा कि CM कौन बनेंगे। लेकिन देख रहे हैं रैलियां जब हो रही प्रशांत किशोर का तो भीड़ इकट्ठे हो जा रहा है, लगातार भीड़ पे भीड़ ला रहे हैं। में लालू यादव जी हमारे नेता आदरणीय जो है, उनके सभा में जो भीड़ होता है, इस देश में कोनो नेता पैदा नहीं हुआ है जो उतना भीड़ जुटा ले, ठीक है। यानी कि आपके अनुसार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? निश्चित। क्या नाम हुआ आपका? गणेश कुमार माझी। किसकी सरकार बन रही है, क्या माहौल लग रहा है? तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है। तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है, कैसे, क्या समीकरण रहेगा इस बार? उनका समीकरण तो आप जानते हैं कि MY समीकरण है, ये है, अगड़ा पिछड़ा भी है। हम मुसर समाज से आते हैं, मुसर समाज हम लोग भाजपा को वोट देते थे, लेकिन इस बार लेकिन जीतनराम मांझी तो NDA में है ना। NDA में है तो NDA में तो यहाँ से लड़ते ना है, लेकिन भाजपा ही मुसरे जाता है। जीतनराम मांझी के नाम पर सारे मुसर वोट दे देते थे उनको, इस बार मुसर एक वोट नहीं थे। यानी कि आपके जो समाज का लोग हैं RJD में, इसलिए कि लालू प्रसाद जी का देन है कि हम आपके सामने बोल रहे हैं। लालू प्रसाद का देन है कि जूता चप्पल बैठ कर सब लोगों के सामने बीच में है, इसलिए हमारा समाज इस बार लालू यादव की वोट देगा। तो देख रहे हैं जीतनराम मांझी मंत्री बने हुए हैं केंद्र सरकार में, खाली समधी को, समधिनी को, दामाद को, बेटा को बनाए हुए हैं। अब बके मुसर कौन सी है? उनका बंधुआ मजदूर। आप बोल रहे हैं लालू यादव ने बोलने का अधिकार दिया, NDA वाले कर रहे हैं जंगल राज था, वो जंगल राज में ही हम लोग मंगल था। अभी महाजंगल तो अभी है, हम लोग का तो जंगल में ही मंगल था। जंगल इसलिए कहा जाता है कि हम दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक को बोलने का अधिकार दिए, चलने का अधिकार दिए, कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिए, इसलिए जंगल राज था। और ये भाजपा ही बोल रहे थे, हम लोग नहीं बोलते, दूसरा कोई नहीं बोलता है कि फला चिल्ला है। ये पारस हॉस्पिटल में ये सब लोगों का मर्डर हुआ है, ये महाजंगल। लेकिन अभी देख रहे हैं कि मोटा मोटी 15 दिन में सैकड़ों हत्या हो गई, तो यह जंगल राज नहीं है। लेकिन उधर कभी कभी होता जो आपका वोट बैंक देखे तो अधिकतर नीतीश कुमार की तरफ रुख करता है। नीतीश कुमार को तो देखना लोग नहीं चाहता है, देखना नहीं चाहता है। फिर से तो वही चेहरा NDA के, क्या कहेंगे? उस समय लोग क्या कहेंगे? उनका जाना तय है, जाना तय है। पहले तो घोषणा करें NDA, जो नीतीश कुमार रहेंगे कि कौन रहेगा, तो घोषणा की डर है कि बीजेपी अपना चेहरा ला देगी? कोई डर नहीं है, इस बार एकदम साफ सुथरा छवि तेजस्वी सरकार।